स्वभावदेशक एक अध्याय। स्वभावदेशक एक अध्याय, उसके 2 पद। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है ना। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ है व्यर्थ, व्यर्थ है व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये कौन बोल रहे हैं? उपदेशक। उपदेशक कहने से जो सभा में उपदेश करते हैं, इसीलिए इस पुस्तक का नाम ही स्वभावदेशक है। मतलब सभा, जहाँ सभा लगती है, जहाँ लोग सभा में बैठते हैं, वहाँ का उपदेश की बात है। और उपदेश कौन कर रहा है? सुलेमान। सुलेमान कौन था? इस पृथ्वी के सबसे रईस व्यक्ति। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था और परमेश्वर ने कहा भी था कि तेरे समान कोई धनी है न होगा, ना कभी था, तो ना बड़ा धनी था वो धनी व्यक्ति इस बात को बोल रहा है कि सब कुछ व्यर्थ है। कहने का मतलब ये है कि सुलेमान के विषय में कहा जाता है कि जितने वस्तु की लालसा किया, सबको देखा और सबका आनंद लिया, सबका भोग किया, इतना धनी था। तो हमें यहाँ पर यह सीखना है कि एक व्यक्ति अंतिम चोटी तक गया था धन के नाम में और सब सुख को भोगा था, और ऐसा व्यक्ति बोलता है कि सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। इसके कहने का मतलब ये कि वो सिखाना चाह रहा है, ये बात सिखाना चाह रहा है कि मैं ये सब चीज़ करके देख लिया पर इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सही में अगर फ़ायदा है तो क्या है कि मैं अगर ध्यान लगा रहता, तो कहने का मतलब जीवन पर, वचन पर, ठीक है, तो कुछ और ही बात होता। पर धन के चलते वो सब चीज़ धन में खोज रहा था, इसीलिए अंतिम में व्यर्थ बोला। तो उसके कहने का मतलब ये है कि हम ये ना सोचें कि हमें भी आगे कुछ और करना है। बोलते हैं ना कि हमारी लालसा बने रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इसी बात को सुलेमान सिखा रहा था, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीवन के छोड़, क्योंकि संसार के सारे चीज़ क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, संसार का सारा चीज़ क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ देखने में आता है उसकी आशा नहीं रहता है। जैसे कभी कभी जिसके पास फ्रिज नहीं रहता है, सोचता है कि मैं फ्रिज ले लूं, और उसकी आशा करता है और फ्रिज ले आता है। और फ्रिज जब ले आता है तो बाद में क्या होता है? डॉक्टर बोलता है कि फ्रिज की कोई चीज़ मत पीना, ठंडा मत पीना, उसमें से कुछ कुछ सामान को मत खाना। बोलते हैं कि फ्रिज की चीज़, ठंडा चीज़ खाने से कब्ज बनाएगा। तो फिर बाद में पता चलता है कि फ्रिज लेने हमारे लिए क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। तो इसी बात को सुलेमान सिखाने के प्रयास कर रहा था कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ है व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ठीक है, तो जो चीज़ देखने में आता है फिर उसकी आशा नहीं रहता। पर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक सुलेमान धनी था। तो हमारे पास जो कुछ है, हम लोग चाहते हैं और हमारे पास हो, और आ जाता है तो पर भी देखने में जब आता है तो उससे मन भर जाता है, हम चाहते हैं और चाहिए। पर सुलेमान की जैसा हमारे पास नहीं है, और करते करते हमारा समय गुजर जाता है, निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए सुलेमान की उन बातों का हमको ध्यान करना है कि दुनिया की सारी चीज़ व्यर्थ है। क्या चीज़ व्यर्थ नहीं है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, यीशु का लहू। ठीक है, जो वो हमारे लिए जो समय दिया गया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, ये व्यर्थ नहीं है। क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और थोड़े समय में हमें तैयारी करना है। संसार और संसार की भौतिक चीज़ों में अपने समय को गंवाना नहीं है, क्योंकि सब चीज़ क्या है? व्यर्थ है। कौन बोल रहा है? सुलेमान बोल रहा है। अगर धनी व्यक्ति बोल देता कि सब चीज़ आनंद मुझे मिला, आप लोग भी आनंद के पीछे भागो, भोग के पीछे भागो, तो दुनिया भागता। पर उसने सिखा के गया है कि ये सब के पीछे मत पड़ो, क्योंकि व्यर्थ है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ना
दिन भर की रोटी मुझे दिया कर। सुलेमान भी बोला है, ना तो मुझे निर्धन बना और ना तो धनी कर। इतना धनी होने पर भी उसने ये शब्द बोल के गया है। तो ये इससे हमको ये सीख मिलता है कि सब चीज़ व्यर्थ है। उसने कहा जिसके पास सब चीज़ था। तो हम उसके उन बातों पर हम थोड़ा ध्यान करें और ये भौतिक चीज़ों पर हम ध्यान न लगाएं और हम किसमें तो परमेश्वर के कामों पर ध्यान लगाएं। ठीक है, आगे क्या लिखा 3 पद में? उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ हाँ, प्राप्त होता है? सारा परिश्रम के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिखा है ना, नीति वचन में लिखा है कि अपना रोटी बिना परिश्रम के ना खाना। यहाँ तक बाद में समझ में आता है। परिश्रम से रोटी तो मिल जाता है, पर हम लोग उसी परिश्रम से पूरा दुनिया प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये दुनिया हम प्राप्त कर लेंगे, पर ये हमारे कुछ काम के नहीं, सबको छोड़ के जाना है। इसीलिए हमको परिश्रम किस काम के लिए करना है? सत्य के लिए, है ना। उस चीज़ के लिए परिश्रम करना है जो हमारे लिए सार्थक है, न कि व्यर्थ बातों के लिए हम परिश्रम करें। ठीक है, और परिश्रम जो है आदमी का जीवन भर व्यर्थ हो जाता है। हवा हासिल आया सुन, कुछ नहीं मिलता है। हवा को पकड़ना है, हवा को पकड़ना है। इसीलिए इन सब बातों पर सुलेमान बोल रहा था कि सब चीज़ लोग जो है परिश्रम से पाना चाहते हैं, पर मैं बोलता हूँ कि वो परिश्रम से नहीं, किस परिश्रम से आप खोजो, है ना। जो परिश्रम आप करते हो सही कामों के लिए परिश्रम करो। ठीक है, तो सुलेमान उस समय सभा में कुछ लोगों को सिखा रहा था। ठीक है, हम लोग कितनों भी सिखाते हैं लोगों को, पर ये संसार और संसार की चीज़ खींच लेता है, क्योंकि सारा चीज़ माया है। ठीक है, और इस सब में लोग खींचे चले जाते हैं। जय पाना है इसी चीज़ से। संसार और संसार की चीज़ों पर हम मन न लगाएं, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर पर, आत्मा पर, यीशु पर, उस लहू पर मन लगाएं जो हमारे लिए सही है। इसके लिए परिश्रम करें जीवन पाने के लिए, न कि व्यर्थ बातों के लिए। ठीक है, प्रभु हमें आशीष दे। इन्हीं बातों पर ध्यान करेंगे।